पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, राइट? ये तो हम सबको लगता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स भी एक चीज के लिए तरसते हैं? आज हम देखेंगे क्या सच में पैसा सब कुछ है? क्या अमीर लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं या उनकी कहानियां हमें कुछ और ही दिखाती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह अमीर लोग जो दुनिया की हर लग्जरी का मजा लेते हैं, कभी कभी अपने अकेलेपन और दुख से लड़ते रहते हैं। हम बात करेंगे एक कहानी जो हमें यह दिखाती है असली खुशी क्या होती है और कैसे कुछ लोग अपने खुद के सक्सेस से खुश नहीं होते। एक बार एक अमीर बिजनेसमैन समुद्र के किनारे घूम रहा था जब उसने एक मछुआरे को देखा। मछुआरा अपनी छोटी सी नाव में बैठा हुआ समुद्र का मजा ले रहा था। बिजनेसमैन ने उसको देखा और सोचा, ये बंदा इतना आराम क्यों कर रहा है? इसका तो काम करने का समय है। बिजनेसमैन ने मछुआरे से कहा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? तुम दिन भर में ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हो, फिर उन्हें बेचकर तुम्हारे पास पैसा होगा। मछुआरे ने इस बात पर पूछा, पैसा होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? बिजनेसमैन ने फिर कहा, तुम फिर एक बड़ी नाव खरीद सकोगे, फिर तुम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसके बाद क्या होगा? बिजनेसमैन ने जवाब दिया, उसके बाद तुम पैसा कमाओगे। जब तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तब तुम और आराम से जी सकोगे। तुम वेकेशन पे जा सकते हो, समुद्र के किनारे रिलैक्स कर सकते हो और अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हो। मछुआरे ने हंसी से कहा, लेकिन मैं तो अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं समुद्र के किनारे आराम कर रहा हूँ और ये सब कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं, मैं खुश हूँ। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कभी कभी हम जो मानते हैं वो जरूरी नहीं होता। बिजनेसमैन अपने पैसों और सक्सेस के सपनों में इतना खो गया था कि उसने असली खुशी का मतलब ही भूल गया। उस मछुआरे के लिए खुशी सिर्फ सिंपल जिंदगी जीने में है। उस मछुआरे के लिए खुशी सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी जिंदगी जीने में है, बिना किसी भाग दौड़ के। इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि पैसा, बिजनेस और सक्सेस के पीछा करते हुए लोग अपना असली सुकून खो देते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कमाना गलत है। पैसा एक बेस लेवल तक जरूरी भी होता है, लेकिन आपने ऐसा बनना है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊँ या बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ। मेरे दोस्त, ये इतना आसान भी नहीं होता। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी की असल कहानी है जो अपनी दौलत के साथ खुश नहीं है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। उन्होंने जस्टिन विल्सन के साथ शादी की थी, लेकिन उनका रिश्ता अक्सर मीडिया की नजर में रहा। जस्टिन के साथ उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड रहा और 2008 में उन्होंने डिवोर्स ली। जस्टिन ने बताया था कि एलोन की काम करने की आदत और उनकी बिजी लाइफ ने उनके रिश्तों पर असर डाला। उनके बाद मस्क ने तलुला रिले से शादी की थी, जो एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं। उनका रिश्ता भी चालू रहा और पहली शादी के बाद उन्होंने 2012 में डिवोर्स लिया, लेकिन आखिरकार उनकी दूसरी शादी भी 2016 में खत्म हो गई। मस्क ने खुद कहा था कि रिश्तों में कभी कभी सब कुछ नहीं होता। एलोन मस्क ने 2 बार डिवोर्स किया है और उनके जैसे कई बिलियनर्स अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं रह पाते। ज्यादातर बड़े बिजनेस टाइकून्स जैसे जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने भी अपनी लाइफ पार्टनर से डिवोर्स लिया है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उनका पर्सनल सुकून उनसे दूर चला गया। जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी वाइफ मैकनी स्कॉट से डिवोर्स किया और बिल गेट्स ने मेलिंडा गेट्स के साथ अपना रिश्ता खत्म किया। ये दिखाता है कि पैसा और पावर के होने के बावजूद खुशी की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे एक पुरानी कहावत है, पैसा हाथ का मैल है, लेकिन जब ये मैल रिश्तों को गंदा करने लगे तब समझ जाना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। रिलायंस के मुकेश अंबानी के फैमिली के डायनामिक्स को देखिए। उनकी प्रोफेशनल जिंदगी जितनी स्ट्रॉन्ग है, उनका फैमिली स्ट्रक्चर उतना ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। पैसा और पावर जब ज्यादा इम्पोर्टेंस ले लेते हैं तो रिश्तों में दूरियां आ जाती। अंबानी की फैमिली के एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि कैसे उनके बीच पैसा उनकी पर्सनल रिलेशनशिप पर असर डाल रहा है। ये सब देखकर अक्सर लोग सोचते हैं
काश मैं भी इन जैसा बन जाऊं। लेकिन इन्हीं बिलियनर्स का यह कहना है कि वो खुद अपनी जिंदगी से इतना खुश नहीं है। जैसे कि इलॉन मस्क ने कहा, Young people globally want to be like Elon Musk. What's your advice to them? They shouldn't want to be. You? I think it sounds better than it is. I'm not sure I want to be me. तो सवाल ये है, जब इलॉन मस्क खुद ये कह रहे हो कि मैं खुद अपने जैसा नहीं बनना चाहता, तो भाई तुम्हें भी उनके जैसा बनने के लिए एक बार गहराई से सोचना चाहिए। क्या बिलियनर्स वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम सब चाहते हैं, या फिर पैसा सब कुछ नहीं है? क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी अपनी शादी से खुश नहीं रह पाए? 2021 के इस आर्टिकल को दी, आई एम अ थेरेपिस्ट टू सुपर रिच, दे आर एज मेजरेबल एज सक्सेशन मेक्स आउट। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनके पास फेम और पैसा होने के बावजूद डिप्रेशन या दूसरे मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स की वजह से उन्होंने सुसाइड के कदम उठा लिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इंडियंस और इंटरनेशनल दोनों सेलिब्रिटीज शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड और सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर। उन्होंने 2020 में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वो काफी सक्सेसफुल और वेल लव्ड थे, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से वो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जूझ रहे थे। प्रत्युषा बैनर्जी, रॉबिन विलियम्स, वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन और एक्टर रॉबिन विलियम्स ने 2014 में सुसाइड कर लिया। डिस्पाइट बीइंग इमेंसली सक्सेसफुल और दुनिया भर में उन्होंने मेंटल हेल्थ और एडिक्शन इश्यूज के साथ काफी टाइम तक स्ट्रगल किया। ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने फेम होने के बावजूद भी सुसाइड कर लिया, और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो लकी थे कि उन्होंने अपने डिप्रेशन से लड़कर अपने आप को जीतने दिया। दीपिका पादुकोण, कपिल शर्मा, जो इंडिया के फेवरेट कॉमेडियंस में से एक है। अब आते हैं कुछ ऐसे सक्सेसफुल और फेमस पर्सनालिटीज पर जिनके पास फेम और पैसा होने के बावजूद वो प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं जो सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये स्टार्स हजारों करोड़ कमा चुके हैं अपने टैलेंट और हार्डवर्क से, लेकिन फिर भी वो गुटखा, पान मसाला जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, ये लोग ऐसे एड्स में शामिल हो चुके हैं जो हमारे यूथ और कॉमन पीपल पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। क्या ये पैसों की भूख है या फिर अपनी सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी की अनदेखी? ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। फेम और पैसा होने के बावजूद अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं जो हार्मफुल है, क्या आप असल में अपने कॉन्शियंस से खुश है? क्या ये लोग अपने एक्शन का इम्पैक्ट सोसाइटी पे समझते हैं? माय 11 सर्कल में आजा, माय 11 सर्कल। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें समझनी होगी कि पैसे से ज्यादा जरूरी हमारी खुशी और इनर सेटिस्फेक्शन है। पैसे से आप जरूर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बेटर लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो असली खुशी है वो उससे नहीं मिलती। आज के समय में ज्यादातर लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि वो खुशी और पीस को सेकेंडरी बना देते हैं। उनके दिमाग में ये आइडिया है कि अगर मैं ऐसे कमा लेता हूँ तो मेरी लाइफ में हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन असल में ये एक इल्यूजन है। पैसा आपकी जिंदगी की सिर्फ मटेरियलिस्टिक जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन और ट्रू हैप्पीनेस नहीं दे सकता जो आपके अंदर की खुशी और मेंटल पीस से आती है। एक मशहूर राइटर है बॉर्नी वेयर, जिन्होंने एक किताब लिखी द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। एक बहुत पावरफुल और आई ओपनिंग बुक है। ब्रोनी वेयर जो एक एलिवेट केयर नर्स थी, उन्होंने अपने पेशेंट्स के लास्ट डेज में उनके रिग्रेट्स को नोट किया। उन्होंने देखा कि जब लोग आखिरी दिनों में होते हैं तो वो अक्सर कुछ स्पेसिफिक रिग्रेट्स शेयर करते हैं, और इनमें से बहुत कॉमन रिग्रेट्स ये। फर्स्ट, आई विश आई डिड हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर एक्सपेक्टेड ऑफ मी। लोग अक्सर अपनी खुद की जिंदगी जीने की जगह दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में अपना वक्त निकाल देते, और आखिरी में उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने खुद के सपने और एस्पिरेशन को सेक्रीफाइस किया। सेकंड, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। अक्सर लोग इतना काम करते हैं कि उनके पास अपने क्लोज रिलेशनशिप और खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता, और जब अपने आखिरी पलों में पहुंचते हैं तो उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि काम और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। थर्ड, I wish I did had the courage to express my feelings. अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। लोग जब अपनी इमोशंस को दबा कर रखते हैं तो वो उनके रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और उनकी खुशी भी कम हो जाती है। फोर्थ, I wish I had stayed in touch with my friends. दोस्त और अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम वर्क और बिजी लाइफ में इस बात को इग्नोर कर देते हैं,
लेकिन आखिरी वक्त में हमें ये रियलाइजेशन होता है कि कनेक्शन जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। 5th, आई विश आई हैड टू लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। बहुत लोग अपने जिंदगी अननेसेसरीली टेंशन और वरीज लेते हैं। आखिरी वक्त में हमें रियलाइज होता है कि हम ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश रह सकते थे। इन 5 रिग्रेट्स से एक बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा आपके काम का एक नतीजा होना चाहिए, लेकिन आपका काम सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी खुशी और मेंटल पीस होनी चाहिए। अपनी लाइफ ऐसी जियो कि आप हर पल को अप्रिशिएट कर सको और रिग्रेट फ्री जिंदगी जी सको। सेटिस्फेक्शन और खुशी अंदर से आती है। जो लोग अपनी रिलेशनशिप, पैशन और सेल्फ ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं वो ज्यादा खुश और कंटेंट होते हैं। जिंदगी एक शॉर्ट और वैल्यूएबल जर्नी है जिसमें हमें अपने सपनों से खुशी को परस्यू करना चाहिए। पैसा और सक्सेस जरूर चाहिए, लेकिन सिर्फ वो एक सपोर्ट है, ना कि आपका फाइनल गोल। लाइफ का असली गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी जियो जो आपको वैल्यूज, ड्रीम्स और इनर पीस के साथ अलाइन कर। तो अपने काम और गोल्स को बैलेंस करके रखो और हमेशा याद रखो कि जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन असली मकसद खुशी और पीस है। और हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।